मई 19, 1994 की रात को इंग्लैंड ने यह फैसला लिया कि वो जर्मनी पर बड़ा हमला करेंगे और उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने कांटेक्ट किया ऑफिसर लिन को। ऑफिसर लिन इंग्लैंड की पूरी आर्मी में से सबसे अच्छी तरह से एयरक्राफ्ट को हैंडल करना जानते थे और उन्होंने तुरंत ही अपनी सीट बेल्ट कसी और 4 लोगों की टीम के साथ जर्मनी पहुंच गए। उन्हें लगा था कि जर्मनी को इस अटैक के बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं है, जिस वजह से उन्हें हरा पाना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ऑफिसर लिन का एयरक्राफ्ट जर्मनी में लैंड हुआ, वहां चारों तरफ से जर्मन ट्रूप्स ने उन्हें घेर लिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में ऑफिसर लिन को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने तुरंत ही अपना एयरक्राफ्ट वापस हवा में लिया और एयर अटैक्स करने शुरू किए। लेकिन उसके बाद ही जर्मनी के करीब 7 एयरक्राफ्ट उनके विमान के पीछे आ गए और उन्होंने भी इंग्लैंड पर फायरिंग शुरू की। अब इससे पहले कि ऑफिसर लिन कुछ सोच पाते, उनके विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और आगे वाले हिस्से में भी आग लगने वाली थी। इसीलिए ऑफिसर लिन ने यह फैसला लिया कि वो अपनी टीम के साथ एयरक्राफ्ट से कूद जाएंगे। लेकिन उस समय दिक्कत ये थी कि इंग्लैंड की आर्मी में किसी भी ऑफिशियल को पैराशूट ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और अब जो कुछ भी होने वाला था वो सिर्फ ऑफिसर लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टीम को हौसला दिया और इस डिसीजन को एग्जीक्यूट किया। वो लोग विमान से कूदे तो एक साथ ही थे, लेकिन थोड़ी नीचे आते ही वो सब आपस में सेपरेट हो गए और किसी को किसी का कुछ पता नहीं रहा। अब करीब 3 घंटे बाद ऑफिसर लिन की आंख खुली जब वो एक छोटे से कमरे में पड़े हुए थे और उन्होंने देखा कि उनकी दाहिनी तरफ पर एक 20 साल का लड़का खड़ा है जिसके हाथ में पानी का गिलास है। ऑफिसर लिन ने उससे पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब उस लड़के ने बताया कि उसका नाम बियरमैन है और ऑफिसर लिन उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, इसलिए वो लिन को उठाकर अपने कमरे में ले आया। वो लड़का अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था और उसने लिन से अपनी आइडेंटिटी तक नहीं पूछी और कहा कि वो जितने दिन चाहे उसके साथ वहां रह सकता है। लिन ने भी अपने बारे में उसे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा और वो दोनों साथ रहने लगे। शुरू के 2-3 दिन तो सब कुछ काफी ज्यादा ऑकवर्ड था, लेकिन 4-5वें दिन से ही सब कुछ काफी नॉर्मल होने लगा। वो दोनों आपस में खूब बातें किया करते थे और साथ ही मिलजुल कर सारे काम करते। भले ही उन दोनों के बीच में 25 साल का बड़ा एज गैप था, लेकिन फिर भी ऑफिसर लिन को उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद था। एक रात को जब ऑफिसर लिन अपने कमरे में सो रहे थे, तभी बियरमैन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला, वहां पर जर्मनी की आर्मी खड़ी थी और उन्होंने कहा कि उसके घर में ऐसा कोई शख्स है जिससे कि जर्मनी को बड़ा खतरा है। अब बियरमैन को लगा कि उसके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसने बड़ी ही आसानी से उसके घर की तलाशी लेने की परमिशन भी दे दी। जैसे ही वो लोग लिन के कमरे में गए और उन्होंने उसे वहां लेटा हुआ देखा, उन्होंने तुरंत ही अपनी बंदूकें तान ली और लिन की तरफ अपनी गन्स को एम किया। बियरमैन को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इतने में ऑफिसर लिन की भी आंख खुल गई। तो दोस्तों, अब क्या होगा ऑफिसर लिन के साथ? क्या बियरमैन को पता चल जाएगी उसकी असली आइडेंटिटी? जानने के लिए आपको करना होगा कल का इंतजार, जहां हम पूरी करेंगे आज की ये दिलचस्प कहानी और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ये कहानी दिखाई जाने वाली है RRRR में। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।